हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, चलिए गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं बिकॉज आज गोल्ड हमारा ओपन होने वाला है, ठीक है। और मंडे में हम लोग एंटर कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इंट्राडे बेसिस पर भी देखेंगे और हमने ट्रेड किया था और देन सैटरडे मार्केट क्लोज रहा। तो फ्राइडे के अंदर हम लोगों ने ये ट्रेड एंटर किया था और जिसमें हमें काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिला था। एक बड़ा प्रॉफिट हमने गोल्ड में किया, गेन किया था। इसका बेसिक रूल क्या था, किस बेसिस पे हमने ये ट्रेड किया था, तो ये बहुत ही सिंपल किया था। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हम लोग का इस ट्रेड को लेने का रीजन था बिहाइंड द सीन। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद जाहिर सी बात है कि रिटेलर्स सेल करेंगे और हम लोग बाय करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिटेलर्स के सेल करने के बाद प्रीवियस डिमांड को देखते हुए बाय किया, ठीक है। तो ये ट्रेड बहुत आसानी से डन हो गया और ये था बिहाइंड दिस स्ट्रेटजी कि हमने क्या यहाँ पर रूल्स लागू किया और किस बेसिस पे हम लोगों ने ये ट्रेड किया और ये एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने प्राप्त किया। लगभग 15 पॉइंट्स, लगभग 1500 पिप्स का प्रॉफिट था ये, 1500 पिप्स। और रिस्क कितना था, तो रिस्क अगर आप देखेंगे तो मिनिमम रिस्क मैंने लिया था 170 पिप्स। तो बहुत छोटा रिस्क लेकर के बड़ा प्रॉफिट हम लोगों ने किया और लगभग 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड आया, तो बहुत अच्छा रहा। तो अभी के इंट्राडे लेवल्स क्या है इसको सबसे पहले देख लो, ठीक है। मेरे पास लेवल्स पड़े हुए हैं डेली के और वीकली के लेवल पड़े हुए हैं, ठीक है। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट हमारा 1990, ठीक है, यानी ये पिछला वाला रेजिस्टेंस 190 के बिलो क्लोजिंग देता है, मतलब यहाँ से कंसोलिडेट करते हुए हायर टाइम फ्रेम की कैंडल इसके बिलो जाती है, लाइक 15 मिनट की कैंडल ही इसके बिलो जाती है, इसके नीचे जाती है, तो यहाँ पर हमें रीटेस्ट पर जो है या हमें लोअर टाइम फ्रेम में जब भी इसका रीटेस्ट मिलता है तो हमें यहाँ पर सेल साइड की तरफ अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारा मार्केट अभी देखिए बुलिश है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से बुलिश है, बट इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा तो थोड़ा बहुत फॉल जरूर आने वाला है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन हमारा डिमांड तक आ सकता है जो है 1978 का। तो इंट्राडे लेवल के हिसाब से जो डिमांड बना हुआ है बिटकॉइन का वो है 1978। तो जो गोल्ड है, बिटकॉइन बोल रहा हूँ, गोल्ड जो है हमारा वो 1978 का बहुत बड़ा बड़ा जो है वो डिमांड क्रिएट कर रहा है। इस डिमांड के बाद चांसेस है कि हमारा कंटिन्यू गोल्ड जो है वापस से पंप करे, क्योंकि डेली का ये एक अच्छा डिमांड है। और अगर इसने यहाँ पर टाइम स्पेंडिंग करने के बाद लाइक इस तरीके से, और या टाइम स्पेंड ना भी करे क्योंकि ओपनिंग के बाद हो सकता है सीधे ही कैंडल गिरने लग जाए, तो जैसे ही अच्छा रिट्रेसमेंट या कुछ मिलता है तो देन ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि गोल्ड नीचे की साइड में जाने की कोशिश करे। तो हमें नीचे के लेवल से बाइंग के लिए रेडी रहना चाहिए जो 1978 है। सेल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बिकॉज पंप एंड डंप का केस हुआ है यहाँ पर। ऊपर का हार्ड रेजिस्टेंस हमारे पास $2000 ही रहेगा। तो अगर यहाँ से मान लो ओपन होते ही भागने लग जाता है ऊपर के साइड में तो हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि यहाँ से बहुत बढ़िया सा फॉल आया हुआ है गोल्ड के अंदर और ये बड़ा फॉल आया हुआ है। तो अगर गोल्ड वापस से कैरी करता है तो $2000 मान के चलो कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। और ये जो हमारा लेवल है ये एक तरीके से हमारे लिए मिड जोन हो जाएगा। अब इसके नीचे गया तो थोड़ा रिस्क सेल का देखना है, इसके ऊपर रहता है तो बाई की तरफ तो कंटिन्यू जा ही रहा है, लेकिन अगर नीचे की साइड में इसके जाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा सेल साइड की तरफ अपॉर्चुनिटीज बनेगी। क्योंकि नीचे अगर कंटिन्यू रहा तो अगर आप देखें वीकली लो तो 1950 है, मतलब अगर इसके नीचे गया तो पॉसिबल है कि धीरे धीरे मार्केट गोल्ड का इन सभी सपोर्ट एरिया की तरफ आने की कोशिश करेगा और इन्हें अपना एक अच्छा डिमांड इस वीक बनाने की कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल इस वीक अगर आप देखें, पिछले वीक हम लोग बुलिश थे और पॉसिबल है कि इस वीक भी हम लोग जो है वो थोड़ा सा एक करेक्शन टाइप के फेज में जाएं। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो इसमें हमको प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल रही है। मतलब इस वीक थोड़ा सा चांसेस है कि यहाँ से अगर वापस से इसके ऊपर होल्ड करता रहा तो नया हाई लग सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिमांड के लेवल से बाइंग बनेगी, डिमांड हमने बता भी दिया आपको 1978। और इसके बाद अगर कोई डिमांड है तो फिर वो हमारा सीधे वीकली लो है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बड़े बाइंग कहाँ से होंगे, बड़े बाइंग हमारे डिमांड लेवल से होंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। ये था गोल्ड का एक इंट्राडे लेवल जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या पॉसिबिलिटी कहाँ से बन सकती है और क्या क्या हमारे ऊपर के रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। धन्यवाद।